grade 10 geography class. In today's class we are going to discuss chapter number 4 agriculture and आज का जो session है वो है session number 4. So in this session we will start with horticultural crops. India is the largest producer of fruits and vegetables in the world. India produces about 13% of the world's vegetables. It is an important producer of pea, cauliflower, onion, cabbage, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो. तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का. अगर हम लोग देखें वर्ल्ड में तो इंडिया प्रोड्यूस करता है अबाउट 13% ऑफ जो वर्ल्ड का पूरा वेजिटेबल्स हैं वो इंडिया प्रोड्यूस करता है. इंडिया जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है ऑफ पी विच इज़ मटर, कॉलीफ्लावर जो गोभी होती है, अनियन प्याज, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो. तो इन सारी चीज़ों का इंडिया जो है बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है. नाउ जो नॉन फूड क्रॉप्स होते हैं अदर देन फूड, रबर है जैसे, इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप बट अंडर स्पेशल कंडीशंस इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज. रबर जो है वो एक इक्वेटोरियल क्रॉप है बट अंदर स्पेशल कंडीशंस में वो ग्रो होता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में, एंड दैट इज़ हाउ जो रबर है वो इंडिया में भी होता है. It requires moist and humid climate with rainfall of more than 200 centimeter and temperature above 25 degrees Celsius. तो जो ये क्रॉप है उसको जो रिक्वायरमेंट होती है वो है मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की, और रेनफॉल जो है उसमें मोर देन 200 सेंटीमीटर का होना चाहिए, एंड ऑल्सो टेम्परेचर जो है वो अबव 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तभी ये जो क्रॉप है वो लगेगी. ना रबर इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल. तो रबर जो क्रॉप है वो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है. और जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है वो हम देख सकते हैं ऑटो टायर्स एंड ट्यूब्स हैं, साइकिल टायर्स हैं, कैमल बैक है, उसमें फुटवेयर है, बेल्ट्स एंड होजेज हैं, जो लेटेक्स फोम है. तो इन सारी चीज़ों में यूज़ होता है एज रॉ मटेरियल. रबर की ज़रूरत पड़ती है एंड दैट इज़ हाउ रबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इंडस्ट्रीज़. It is mainly grown in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka and Andaman and Nicobar Islands and Garo Hills of Meghalaya. India ranks 5th among the world's natural rubber producers. तो हम लोग ये देख सकते हैं जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहीं पे ये उगता है बिकॉज उसको वैसे ही क्लाइमेट चाहिए होता है. तो ये मेनली ग्रो होता है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय में. इंडिया रैंक करता है 5th अमंग द वर्ल्ड्स जो नेचुरल रबर प्रोड्यूसर्स है उसमें इंडिया का जो जगह है, इंडिया जहाँ पे सिचुएटेड है वो है 5th अमंग जो वर्ल्ड में प्रोड्यूस करते हैं रबर नेचुरली वहाँ पे. Fiber crops हैं cotton, jute, hemp and natural silk are the 4 major fiber crops grown in India. तो if we talk about fiber crops तो उसमें से जो मेन इंडिया में होती हैं वो 4 मेजर क्रॉप्स हैं. इंडिया जो प्रोड्यूस करता है वो है कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क. तो ये सारी जो क्रॉप हैं वो इंडिया में उगाई जाती हैं. The first 3 are derived from the crops grown in the soil. The latter is obtained from cocoons of the silkworm fed on green leaves, especially mulberry. Rearing of silkworms for the production of silk fiber is known as sericulture. तो जो फर्स्ट 3 क्रॉप्स हैं जिसमें कॉटन, जूट और हेम्प है वो ग्रो करता है सॉइल में. जो बाकी की क्रॉप्स हैं वो ऑब्टेन किए जाते हैं ककून जो है सिल्कवर्म का, और उनको फेड किया जाता है ऑन ग्रीन लीव्स, स्पेशली जो मलबरी लीव्स हैं उस पर उनको फीड किया जाता है, एंड दैट इज़ हाउ मलबरी सिल्क जो है वो बनता है. जो रेयर किया जाता है सिल्क वर्म्स को प्रोडक्शन के लिए सिल्क फाइबर का, उस जो प्रोसेस है वो उसको बोला जाता है सेरिकल्चर. Cotton, India is believed to be the original home of the cotton plant. तो this is where India जो cotton है इंडिया का बहुत अच्छा है, and that is famous in the whole world. Even if you go to western countries में जाए तो बहुत सारा आप देखेंगे कि जो कपड़े हैं कॉटन के वो इंडिया से वहाँ जाते हैं. तो दैट इज़ हाउ इंडिया का जो कॉटन है वो बहुत फेमस है एंड एवरीवेयर अवेलेबल है, कहीं भी आप जाएं. तो बिकॉज इंडिया जो है वो बिलीव किया जाता है ओरिजिनल होम फॉर द कॉटन का जो प्लांट है उसका इंडिया ओरिजिनल होम है.
Cotton is one of the main raw materials for cotton textile industry. India is the third largest producer of cotton in the world. तो cotton जो है वो main raw material है. Cotton जो textile industry है जिससे कपड़े बनते हैं सारे जितने भी हम लोग कपड़े पहनते हैं cotton के that all जो है तो जो textile industry है वो cotton की वो उसी जो cotton plant है उस पर चल रही है. India third largest producer है cotton का in the world में. Cotton grows well in drier parts of the black cotton soil of the Deccan Plateau. It requires high temperature, light rainfall or irrigation, 210 frost-free days and bright sunshine for its growth. तो cotton जो है वो grow करता है अच्छे से जहाँ पे grow करता है वो drier parts of the black cotton soil जो होता है Deccan Plateau का वहाँ पे बहुत अच्छे से होता है वो. और उसकी जो requirement है वो high temperature है, light rainfall होना चाहिए, इरिगेशन या हो फिर अगर रेनफॉल नहीं है 210 उसको फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए तो तभी कॉटन हो पाएगा. एंड ब्राइट सनशाइन उसको चाहिए फॉर इट्स ग्रोथ. तो उसको बढ़ने के लिए ब्राइट सनशाइन चाहिए एंड 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए. सो ये सारी जो रिक्वायरमेंट है वो कॉटन के ग्रो होने के लिए. It is a kharif crop and requires 6 to 8 months to mature. Major cotton producing states are Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. तो ये एक खरीफ की क्रॉप है और उसको टाइम जो लगता है वो है 6 to 8 months जिसमें कॉटन जो है वो मेच्योर होता है. सो दिस इज हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्स टू गेट टू बी मेच्योर्ड. मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स हैं वो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. तो ये सारी जो स्टेट है वहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस होता है. Jute, it is known as the golden fiber. Jute grows well on the well-drained, fertile soil in the floodplains where soils are renewed every year. High temperature is required during the time of growth. तो जूट जो है उसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है. जूट अच्छे से वो ग्रो करता है वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल जो है इन द फ्लड प्लेन्स जहाँ पे सॉइल जो है वो रिन्यू होता है एवरी ईयर. तो जहाँ पे फ्लड आती रहती है वहाँ पे जो सॉइल है वो चेंज होता रहता है, रिन्यू होता रहता है एवरी ईयर. सो फ्लड्स आर गुड फॉर द सॉइल. अगर एक वे में देखें तो फ्लड जो है वो बहुत अच्छे होते हैं बिकॉज वो रिन्यू कर देते हैं सॉइल को एंड दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड एग्जैक्टली फॉर द जूट. एंड हाई टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है एट द टाइम ऑफ ग्रोथ. जब उसकी ग्रोथ हो रही होती है तो हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है. West Bengal, Bihar, Assam, Orissa and Meghalaya are the major jute producing states. It is used in making gunny bags, mats, ropes, yarn, carpets and other artifacts. तो जो स्टेट्स मेजर जूट प्रोड्यूसिंग है वो है वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय. एंड जो जूट है वो यूज़ होता है गनी बैग्स बनाने में, मैट्स में, रोप्स बनाई जाती हैं जूट की. जो आप रस्सी देखते हैं वो जूट की होती है. यार्न है वो बनाया जाता है. कारपेट एंड बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं वो बनाए जाते हैं जूट से. Due to its high cost, it is losing market to synthetic fibers and packing materials, particularly the nylon. तो बिकॉज अभी इतने सारे जो सिंथेटिक चीज़ें हैं वो अवेलेबल हैं, जो नेचुरल चीज़ें नहीं हैं. तो इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इन द मार्केट एंड दैट्स व्हाई जूट जो नेचुरल चीज़ है विच इज़ एक्चुअली गुड, उसको यूज़ करना चाहिए. बट वो मार्केट लूज़ कर रहा है बिकॉज बहुत सारी सिंथेटिक चीज़ें अवेलेबल है, सिंथेटिक फाइबर अवेलेबल है बहुत सारे विच इज़ एक्चुअली नॉट गुड फॉर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट के लिए, जो अच्छा नहीं है. बट स्टिल बिकॉज वो सस्ता रहता है जूट से एंड दैट इज़ वाई वो मार्केट शेयर जो है वो ले रहा है एंड जूट जो है अपना मार्केट लूज़ कर रहा है. So that is all that we have discussed in this session. जो क्रॉप्स हैं जैसे रबर की क्रॉप है, जूट है, that all we have discussed. कॉटन है. तो ये अदर दिन फूड क्रॉप्स जो होते हैं जो इंडिया जो है माना जाता है कि कॉटन के लिए यहीं से कॉटन का प्रोडक्शन जो है वो शुरू हुआ था. So that is all that we have discussed in this session. Thank you.